किसान भाइयों, मैं चंद्रभान आज आपको इस वीडियो में गेहूं के प्रमुख कीट की पहचान एवं उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी दूंगा। गेहूं के प्रमुख कीट जैसे माहू हो गया, दीमक, फिर गुलाबी सुंडी, फल छेदक जो कीट होता है वो, उसके बाद जो हमारा एक इल्ली होता है आर्मी वर्म जिसको इल्ली बोलते हैं। तो ये गेहूं के प्रमुख कीट हैं जो गेहूं की फसल में काफ़ी हानि पहुंचाते हैं, उत्पादन को कम कर देते हैं। तो एक एक करके सारे जो भी कीट हैं इनकी पहचान और इनका नियंत्रण कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं माहू के बारे में आपको बताऊंगा। ये माहू जो होता है, इसका जो शिशु होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और जो अडल्ट प्रौढ़ जिसको बोलते हैं ये बड़े काले, हरे, नारंगी व हल्के लाल रंग के होते हैं। इनका जो लक्षण होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये खेत में नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो माहू मुख्यतः नई पत्तियां एवं बालियों पर पाए जाते हैं। ये गेहूं की बाली और पत्ती का रस चूसते हैं और मुख्यतः ये बाली का रस चूसते हैं जिससे दाना कमज़ोर बनता है। गेहूं के खेत में माहू सबसे पहले खेत के किनारे किनारे दिखाई देता है। ऐसा होते ही वो उसका नियंत्रण करें, अन्यथा पूरे खेत में फैल सकता है जिससे 20 से 25% उपज का नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्राइड 17.8% SL 40 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंजेंटा कंपनी का एक्टारा आता है, इसका 50 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। तो अगला हमारा कीट है दीमक। दीमक एक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक कीट है जो इसकी पहचान है, दीमक भूरे या हल्के पीले रंग के कोमल कीट होते हैं। ये जो है खेत में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। फसल की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक दीमक का आक्रमण देखने को मिलता है जो पौधों की जड़ों को खाकर नष्ट कर देता है। बुवाई के बाद और कभी कभी परिपक्वता की अवस्था पर दीमक द्वारा गेहूं की फसल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है। दीमक पौधों की जड़ों को खाकर नष्ट कर देता है। इसके कारण क्षतिग्रस्त पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं और आसानी से ज़मीन से उखाड़े जा सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से इसका हम जो है खाद के साथ या किसी के साथ छिड़काव करते हैं। जैसे हम थोड़ा सा मिट्टी या राख में इसको मिला के सुखा के खाद के साथ मिला लें, फिर उसका खेत में छिड़काव कर दें। इसके अलावा एक FMC कंपनी का टाल स्टार भी आता है, उसकी मात्रा 500 ml प्रति एकड़ की दर से, जिस तरह हमने अभी बताया कि मिट्टी में सुखाकर खाद के साथ मिलाकर आप खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह दीमक की हम रोकथाम और नियंत्रण कर सकते हैं जिससे हमारी फसल में होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। तो हमारा अगला कीट है अमेरिकन पॉट बोरर, जिसको फल छेदक कीट भी बोलते हैं। ये कीट शुरुआत में भूरा, फिर बाद में हरे रंग का हो जाता है। इसके ऊपर गहरी रंग की धारियाँ होती हैं। युवा इल्ली कुछ समय तक पत्तियों पर भोजन बनाती हैं, इसके बाद बाली में बने दानों को खाती हैं और फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। मुख्यतः जब फसल पकने वाली होती है तब इसका प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए सिंजेंटा कंपनी का एक इविसेंट इंसेक्टिसाइड है जिसको 24 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करवाएं, जिससे इसकी अच्छे से रोकथाम हो सकती है, नियंत्रण हो सकता है। तो हमारा अगला कीट है पिंक स्टेम बोरर, गुलाबी सुंडी। ये गेहूं का प्रमुख कीट है। ये गुलाबी भूरा रंग का बिना धारी का होता है। ये गेहूं के तने में छेद करके तने के ऊतकों को खाकर तने को अंदर से खोखला कर देता है, जिससे अपरिपक्व बाली सफ़ेद दिखाई देती है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास 50% प्लस साइपर 5% प्रति 700 से 800 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। इसके अलावा एक सिंजेंटा कंपनी का काफ़ी अच्छा
प्रोडक्ट है, जैसे इम्प्लीगो 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंजेंटा का एविसेंट करके एक प्रोडक्ट आता है, 24 ग्राम प्रति एकड़ से इसकी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे गुलाबी सुंडी का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद आर्मी वर्म, कटवर्म, जिसको इल्ली बोलते हैं, ये कीट गेहूं का प्रमुख कीट है जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की पहचान है कि युवा इल्ली हल्के हरे रंग की होती है, पुरानी इल्ली हल्के भूरे रंग की होती है, जिनमें कई सफ़ेद, नारंगी, गहरे भूरे रंग की धारियाँ होती हैं। सिर हरा भूरा रंग का दिखाई देता है। ये दिन के समय में मृदा में रहती हैं और रात्रि के समय में मृदा की ऊपरी सतह पर आकर फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहले पत्ती को बीच में से खाकर छेद कर देती हैं, उसके बाद धीरे धीरे तने को खाकर खोखला कर देती हैं। ये कच्चे दाने को भी खाती हैं। जब इल्ली तने के बीच वाले भाग को खाती हैं तो पौधे की बालियां टूटकर गिर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए, इसमें जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए इमावेक्टिन बेंजोएट 5% SG 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसका प्रति एकड़ स्प्रे करवाएं। इसके अलावा एक इम्प्लीगो सिंजेंटा कंपनी का आता है, उसको 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करवा सकते हैं, जिससे इसका नियंत्रण हो जाता है।